बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे यहाँ ये जो जस्टिस सिस्टम है ना, ये एक ढकोसला है, एक ड्रामा है। मैं क्यों कह रहा हूँ, एक क्लाइंट आया मेरे पास मंडी बावलदीन से। उसकी एक मैं नाम नहीं लूँगा, सिर्फ एक स्टोरी बताता हूँ, तो उसके बाद मैं ताकि लॉ बता सकूँ और उस पे एक्शन बता सकूँ, ताकि पता चले कि ये जो लॉ है वो लॉ इटसेल्फ ड्रामेबाजी करता है या फिर इसको इम्प्लीमेंट करवाने वाले ड्रामेबाजी करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट उसकी बेटी, जिसकी उम्र इस वक्त एज़ पर बे फॉर्म 15 साल 3 माह 10 दिन बनती है। उसको अगवा करके ले जाती है एक पार्टी, 2-4 लड़के, उन्होंने FIR करवा दी उस पर 65B पे। उसने उस एप्लीकेशन को लेके FIR करवाई, लेकिन दूसरी तरफ जो लड़के वाले लेके गए थे, जो उठा के उसे लेके गए थे, उन्होंने जब FIR का पता चला तो उस लड़की के 64 के बयान करवा दी, 164 की स्टेटमेंट करवा दी। 164 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गई। सडनली ये जो बाप था, गरीब आदमी बेसिकली, उसने सेशन कोर्ट में एप्लीकेशन दे दी इनके ख़िलाफ़ FIR की कि मेरी बेटी कम उम्र है, इसे अबडक्ट करके ले गए हैं, लिहाजा ये ना तो इसकी शादी हो सकती है एज़ पर लॉ, और ना ही ये स्टेटमेंट हो सकती है। जज ने स्टेटमेंट के हवाले से तो चलो एक दे दिया, एक हो जाती है बालक की, हमारे यहाँ आर्टिकल 317 पढ़ा हुआ है USU का, उसकी बेस पे हो जाती कि ऐसा साउंड माइंड पर्सन जो बात को समझ सकता हो, क्वेश्चन को जवाब दे सकता हो, वो दे सकता है स्टेटमेंट, नंबरिंग एंड सो। यहाँ तक तो बात ठीक है। जज ने जब ऑर्डर किया, उस ऑर्डर के अंदर मैं सिर्फ वो ऑर्डर पढ़ना चाहता हूँ ना, मैं जज का नाम भी लूँगा और ऑर्डर पढ़ना चाहता हूँ। डैश appeared before the learner magistrate and got her statement recorded under section 164 CRPC, wherein she categorically denied the allegation levelled by her father, so and so, the present petitioner. In the light of her statement, the said case was ultimately recommended for cancellation. It further appears that so and so is presently residing with so and so as his wife and is performing her matrimonial obligations। यानी उसने कह दिया कि सिंपली अब उसने स्टेटमेंट दे दिया कि मुझे अगवा नहीं किया गया और उसके बाद मैं अपनी मर्ज़ी से रह रही हूँ और मैंने शादी कर दी। अब मुझे ज़रा एक क्वेश्चन बताएं, हमारे यहाँ एक लॉ जिसका मैं अभी रिसेंटली 2026 के अंदर चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट 25 का ऑर्डिनेंस था, 26 का एक्ट बन गया, पढ़ा हुआ है, जिसका सेक्शन 345 स्पेसिफिकली इंड्यूस करता है कि 18 कोई बंदा मेजर हो, उसको वो अगर किसी अंडर एज यानी बिलो द एज ऑफ 18 किसी के इंड्यूस करता है या कोई ऐसा मैटर करता है जिससे उसकी शादी की कोशिश करता है, तो उसे 7 साल सज़ा हो सकती है। ये सेक्शन 52 कहता है। फिर मैंने ये क्वेश्चन मेरे माइंड में आया, व्हाई जज आर शोइंग दिस वन। अगर एक बाप शरई तौर पे वली, बाप दादा चाचा भाई व्हाटसोएवर, शरई तौर पे वली होने के नाते एक 14, 15, 16, 17 साल बिलो द एज ऑफ 18 शादी करने की कोशिश करते हैं, तो आप उन पे जुर्म लगाते हैं
निकाह ख्वाह भी सज़ा देते हैं, करवाने वाले को भी, करने वाले को भी, इन्वॉल्वमेंट करने वालों को भी, इंड्यूस करने वालों को भी, ये सबको सज़ा होगी जो 18 एज से नीचे किसी लड़की की शादी करने की कोशिश करेगा या करवाएगा। लेकिन यहाँ मेरा क्वेश्चन, क्या ये वो शरई तौर पे वली करवाए, भाई बाप बेटा, वो वली की डेफिनेशन कभी आप पढ़ेंगे तो देख लीजिएगा, बाप ना हो तो चाचा भी होता है, भाई भी होता है, वो सो एंड सो। वली करवाए तो वो जुर्म है। लड़की 15 साल की पाक के शादी कर ले तो वो कानूनन जायज़ है। आप मैटर को समझ रहे हैं, क्या सेंसिटिविटी है इसकी। 15 साल की, 16 साल की, 17 साल की, बिलो द एज ऑफ 18 लड़की पाक के शादी कर ले तो वो वो कानूनी तौर पे ठीक है। लेकिन अगर बाप भाई बेटा अपनी मर्ज़ी से उसकी शादी करवाना चाह रहे हैं, लड़की राज़ी भी हो, तब वो जुर्म है। ये दोहरा म्यार क्यों? यानी आप यहाँ मादर पितर आज़ादी के तौर पे मगरब के कानून लागू करके भागने वाली को तो प्रोटेक्शन देते हैं, जो घर से सारे के ख़ानदान की इज्जत को मिलिया मेट करके रोंद के चली गई, वो 15 साल की भी हो सकती है, वो शादी कर लेगी, आप उसे प्रोटेक्शन देंगे। लेकिन अगर वही 15 साल की लड़की अपने माँ बाप भाई बहन के कहने पर शादी करेगी तो आप उसे करवाने वाले को और निकाह पढ़वाने वाले को और दूल्हे को सारों को सजा देंगे। क्यों भाई? ये दोहरा म्यार किस लिए है? मगरब को राज़ी करने के लिए। हमारे यहाँ शरीयत में बालग होने पे शादी हो जाती, तुमने ये कानून बना दिया, लेकिन ये कानून जो है ना, वो कानून सब पे इम्प्लीमेंट होना है। ये नहीं होता कि आप एक तरफ 15 साल की बाकी लड़की को कोर्ट प्रोटेक्शन दें और कहें कि वो आपको खुशी से अपने घर रह रही है और मैट्रिमोनियल पर जो हक़ ज़ौजियत अदा कर रही है तो वो ठीक है, लेकिन अगर माँ बाप करेंगे तो वो गलत है। ये मजाक चल रहा है यहाँ पे। मैं इस चीज़ को, ये अभी तो ये आया कि मैं तो पढ़ के हैरान रह गया जब मैंने इसे पढ़ा, तो अस्टॉनिशिंगली कि मैं बहुत हैरान हुआ कि ये कौन से ऐसे जजेस हैं जो ये हरकतें कर रहे हैं, जो ये ऐसे भागने वाले को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, लेकिन असल का जो शरई तौर पे को करना चाहता है तो उस पर कदगन लगाते हैं। तो देखते हैं, अभी तो ये आया है, लेट्स सी इसका क्या करना है। मैंने एक लाएअमल बनाऊंगा और उसके बाद लेके चलूँगा ऐसे। लेकिन ये इस चीज़ के हवाले से मैं इसको डिग आउट तो करूँगा जब कहीं किसी जज के सामने या इसी के सामने जाना पड़ा ना, तो फिर देखेंगे कि इससे ये सवाल मैं यही क्वेश्चन वहाँ करूँगा, क्यों दर्द होता है जब शरई तौर पे निकाह हो रहा होता है, भागने वालों को इतनी प्रोटेक्शन क्यों दी जाती है, किस रीज़न से? क्या वो बालग नहीं होती तब? जबकि इसी ऑर्डर के अंदर उन्होंने बेफॉर्म भी दिया हुआ कि उसकी 15 साल 3 माह 10 दिन की एज है, लेकिन फिर भी उसे लगता है कि वो खुश बैठी हुई है तो वो ठीक है। वो अब कानून कहाँ गया? फिर ये जो लॉ बनाया वो कहाँ गया? तो ये इंशाल्लाह बात करेंगे, देखेंगे, लेट्स सी क्या होता है, फिर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे उसकी फेट के बारे में। अल्लाह।